जल्दी द्वारिका आ जाऊंगा। ये माया के प्रभाव से भूल गए कि मुझे द्वारिका आने में 7 दिन 7 रातें लगी। भूल गए और आज पूछ रहे हैं कि अरे भैया, मेरा बचपन का यार मित्र सखा कृष्ण कहाँ रहता है? जिसके पास जाते तो द्वारिका वासी से इन्हें सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखते, नीचे से ऊपर तक देखते। आप तो कहा आप कृष्ण को क्या लेने आए हैं कृष्ण से? सुदामा बोले आज कृष्ण से लेने नहीं, कृष्ण को कुछ देने आया हूं। मन ही मन सोचते सब लोग कि ये दरिद्री कृष्ण को क्या देगा, जिसके पास खाने को भोजन नहीं मिला, जिससे इसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं शरीर की, ये कृष्ण को कुछ देगा ये दरिद्री? ऐसा कह रहे हैं। तब द्वारपालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मित्र कृष्ण कहाँ रहता है? द्वारपाल कहते हैं कौन सा कृष्ण? यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता, यहाँ तो द्वारिका के राजा हमारे श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी रहते हैं। सुदामा जी कहते हैं अरे भैया आप जो भी कहो तो कहो, मेरा तो मित्र है, वो बचपन को यार है, नाम है वाको कृष्ण। बातें मिला दोगे? सुदामा ने कहा तो द्वारपाल बोले क्यों नहीं, अभी जाते हैं हम। और जैसे ही गए, आज द्वारपाल जाके कहते हैं कि प्रभु माफ करना, हमने आपके भोजन में विघ्न डाला। लेकिन एक ब्राह्मण आए हैं, वो बड़े दुर्लभ हैं, उनके शरीर में कुछ भी नहीं है, फटे से वस्त्र पहने हुए हैं, बस उनके गले में एक गमछा डला हुआ है। तो भगवान ने कहा उसकी कहानी ही बताते रहोगे कि नाम भी बताओगे? द्वारपालों ने कहा उसका नाम है सुदामा। जैसे ही भगवान ने कहा सुदामा आया है, तो अब तक तो सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए पागल थे, लेकिन अब कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए पागल हैं। जय श्री राम। और द्वारपाल सुदामा की भगवान को स्थिति बताता है। शीस बघाना जगा तन में, प्रभु जानी को आहे बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए बान के नहीं जावा। आन खड़ो तुझ दुर्बल रहो जग सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। मायने तो भग कंटक जाने लगे मुनि गोरे। बघाना जगा तन में, प्रभु जानी को आहे बसो गई ग्रामा। तीज बघाना जगा तन में, जानी को आहे बसो गई ग्रामा। जय श्री राम। आज जैसे ही सुना कि सुदामा आए हैं, प्रभु सुदामा सुदामा करते हुए भागते चले आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भागते आए, प्रभु ने गले से लगा लिया। अरे सुदामा, तुम इतने दिन कहाँ रहे?
तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई कि तुम इतने दिन मेरे बिना रह सके? प्रभु अंदर लेकर आए, अपने साथ ले आए। जैसे ही लेकर आए, बराबर आसन पर बिठाया। लक्ष्मी जी ने देखा, रुक्मणी जी देखती हैं कि अरे द्वारिका में आए दिन कोई ना कोई ब्राह्मण आता ही रहता है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसके लिए स्वयं प्रभु दौड़े चले गए। परात पानी से भरकर ले आई, लेकिन रुक्मणी जी परात लिए ही खड़ी रही। प्रभु इतने रोए कि अपने आंसुओं से ही बस चरण धुला दिए। अपने आसन पर बिठाया, पूछा, मित्र इतने दिन तुम मेरे बगैर कैसे रह सके? तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई? सुदामा जी कहते हैं, अरे कन्हैया, हम दरिद्री तो को कैसे याद कर सके? तू तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं, यूं बताओ सुदामा, तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा कहते हैं, मेरा विवाह हो गया है। तेरी भाभी के कहने से तो मैं तोतक आया हूँ। भगवान कहते हैं, अच्छा सुदामा, तुमने विवाह भी कर लिया और मुझे बुलाया नहीं? सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, अरे द्वारिकाधीश, हम दरिद्री का तोकू बुला सके? हम तोकू इतने बड़े द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को कहा देंगे? भगवान बोले, जब मेरी भाभी ने तुम्हें भेजा है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ में भेंट भी भेजी होगी। अब सुदामा जी वो 3 मुट्ठी चावल की पोटली काख में दबाए सोच रहे हैं, इतने बड़े द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मैं ये कैसे दूं? भगवान मन ही मन कह रहे हैं, लगता है सुदामा मेरे स्वभाव को भूल गया। भगवान कहते हैं, सुदामा देखो, संकोच मत करो, जो भाभी ने भेजा है तो वो मुझे मेरे हाथ में रख दो। सुदामा जी कहते हैं, नहीं नहीं कन्हैया, कछु ना भेजो, हम दरिद्री ब्राह्मण तो को का दे सके। भगवान बोले, नहीं नहीं, देखो सुदामा, छुपाओ मत। ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? तुम ऐसे हाथ क्यों करे हुए हो? अरे कन्हैया, इतने दूर से चल के आया हूँ तो हाथ पैर मेरे दर्द करने लगे। भगवान बोले, तो तुमने बताई क्यों नहीं? मैं अभी दबा देता हूँ, ला ला हाथ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हो, वैसे ऐसे ही बैठे रहो। भगवान बोले, देखो सुदामा, तुम्हारी चालाकी हम समझ रहे हैं, तू मेरे स्वभाव को भूल गया। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। देखो सुदामा, जो मेरे भक्त प्रेम से मुझे चढ़ाते हैं वो मैं स्वीकार करता हूँ। अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे भक्त पत्ते चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पानी चढ़ाए, पुष्प फल फूल चढ़ाए तो मैं वो स्वीकार करता हूँ, और ये भी ना हो तो जल चढ़ा दे तो वो भी स्वीकार करता हूँ। इसलिए भाभी ने जो भेंट भेजी है, सुदामा दे दो। सुदामा जी मना करते हैं। भगवान ने एक झटका मारा और वो काक में दबी पोटली खींच लिए। बोले, जब भाभी ने हमारे लिए ये भेजी है ना भोजन, जो हमारे लिए भेंट भेजी है, तो इसके पीछे कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी कहते हैं, हाँ भेजा है ना। सुशीला जी कहती हैं, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए, मुंह में डाले, साथ संदेश भेज दिया, जो होनी थी हो गई, अब ना होनी हो, भाभी तेरे अंगना में नित्य द्वादशी हो। कि जो होने हो रही थी हो गई भाभी, अब तेरे अंगना में द्वादशी ही होगी। जैसे एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का राजा बना दिया, दूसरी मुट्ठी
चावल जैसे ही खाए 2 लोगों का राजा बनाया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। इस पर इनका कहने का, इस पर संतों ने अनेक भाव दिए हैं कि रुक्मणी जी हाथ पकड़ कर कहना चाह रही हैं कि क्या सब सुदामा को देकर खुद सुदामा बनना चाहते हो? हेलो श्री राधे। किसी सज्जन ने रोड पे वो रख दी है गाड़ी, मोटरसाइकिल रख दी है, जिससे जाम लग गया है, रास्ता अवरुद्ध हो गया है। कृपया वो मोटरसाइकिल हटा ले। जिस किसी भी सज्जन की मोटरसाइकिल सड़क पर रखी है, वो अपनी मोटरसाइकिल हटा ले तुरंत, रास्ता अवरुद्ध हो गया है।